Hello dear students, a very good afternoon to all of you. In today's lecture, we are going to discuss about the modern periodic table. तो यहाँ पर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी लेंगे। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार से बना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फंडामेंटल क्राइटेरिया क्या था जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। जैसे कि मेंडेलीव का हमने पीरियोडिक टेबल देखा था। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट एज अ क्राइटेरिया कंसीडर किया था और एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से एलिमेंट्स को वहाँ पर अरेंज किया गया था। इसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर ये फंडामेंटल क्राइटेरिया कंसीडर किया गया और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया गया। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी हम यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने वाले हैं। अब देखिए, ये है हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे सामने रखा था। तो हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट ने इन द ईयर 1930 एक चीज़ ऑब्जर्व की। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? दे हैव ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रा वहाँ पर लिया और वहाँ पर उनको एक पैटर्न मिला। तो उस पैटर्न के हिसाब से उनको ऐसा समझ में आया कि वहाँ पर जो भी एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है जो एलिमेंट से इमिट हो रहा है वो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी रिलेट करता है एटॉमिक नंबर से। तो उन्होंने क्या किया है, एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से रिलेट करते हैं, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर कैन बी रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे इमिटेड। तो उन्होंने एक इक्वेशन यहाँ पर निकाला था। तो वो इक्वेशन क्या था? अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट उन्होंने कंसीडर किए थे। तो यही फॉर्मूले का आधार लेकर उन्होंने एटॉमिक नंबर एज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया वहाँ पर कंसीडर किया और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर से वहाँ पर अरेंज करने का वहाँ पे उन्होंने एक प्रयास किया और एलिमेंट्स जो है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर से उन्होंने वहाँ पर अरेंज किए। तो इसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हमें दिखते हैं वो सभी एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए गए हैं। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको आगे रखा गया, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको पीछे रखा गया। तो इस तरीके से यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें क्या बोलता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करते हैं। तो इसी हिसाब से वहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, ये लॉ वहाँ पर कंसीडर किया गया और एलिमेंट्स की वहाँ पर अरेंजमेंट की गई। तो यह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें अलग अलग ब्लॉक्स दिखते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और इस पर्टिकुलर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें हॉरिजॉन्टल रोज दिखते हैं। उस हॉरिजॉन्टल रोज को मोसले नाम के साइंटिस्ट ने पीरियड्स कंसीडर किया और यहाँ पर 7 पीरियड्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमें वर्टिकल ग्रुप्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसे उन्होंने ग्रुप ऐसा नाम दिया है। तो यहाँ पर टोटल 18 ग्रुप्स है, ऐसा हमें समझ में आता है। अब ये ओल्डर नोटेशंस क्या है, ठीक है। हर एक जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में उसे ओल्डर नोटेशन दिए गए थे। तो ये ओल्डर नोटेशंस क्या है? जैसे कि यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट ए कहा गया, तो यहाँ पर रोमन न्यूमरल इस्तेमाल किया गया। रोमन में 1A ऐसा इसको कंसिडर किया गया। दूसरा जो ग्रुप था उसे 2A कंसिडर किया गया। तो उसी हिसाब से फर्स्ट बी, फर्स्ट, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी ऐसे नोटेशंस वहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आएगा कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है बोरॉन का, ये बोरॉन के ग्रुप को उन्होंने ओल्डर नोटेशन दिया है 3A और उसके बाजू वाले ग्रुप को उन्होंने नोटेशन दिया है 4A, 5A, 6A, 7A लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गए ओल्डर नोटेशंस।
अब IUPAC का क्या कहना था? IUPAC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ये जो ग्रुप्स है IUPAC ने 1 to 18 ऐसा ग्रुप्स वहाँ पर रिकमेंड किया था। ठीक है, IUPAC के हिसाब से जो ग्रुप्स है वो 1 to 18 ऐसे न्यूमरल में उनको वहाँ पर नोटेशन दिया गया था। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट में हम देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 3 में स्कैंडियम के नीचे जो एलिमेंट्स है वो आते हैं। उसी तरह ग्रुप 13 में बोरॉन के ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो आते हैं। उसी तरह ग्रुप 14 में कार्बन हमें दिखता है। उसके बाद में कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन एलिमेंट है, उसके नीचे फास्फोरस है। तो ऐसे ग्रुप 15, 16, 17, 18 ऐसा नोटेशन वहाँ पर IUPAC ने रिकमेंड किया था। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियोडिक नंबर क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है, ये अगर हमें जानना है तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर दी गई है और वो है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन अ पीरियड। उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड होगा, ये ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसे कि फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स क्यों है, इसकी जानकारी हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लर्न करेंगे तब देखने वाले हैं। फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि फर्स्ट पीरियड में टोटल 2 एलिमेंट्स होते हैं। उसी तरह सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। और सेवन्थ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। 7वां पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। अब देखिए 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड, छठे और 7वें पीरियड में 14 एलिमेंट्स है जिसे हम लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं। दे आर प्लेस्ड बिलो द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के नीचे उनको जगह दी गई है। पीरियोडिक टेबल लंबा ना हो इसलिए उनको वहाँ पर हमने नीचे मेन बॉडी में जगह दी है। तो आगे जाते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हीलियम और हाइड्रोजन, ये 2 एलिमेंट्स हमारे सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दूसरे पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट है। दूसरा पीरियड जो है वो लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पर जाकर एंड होता है। थर्ड पीरियड जो है वो सोडियम से स्टार्ट होता है और थर्ड पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है वो है आर्गॉन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18। फोर्थ पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है पोटेशियम से और एंड होता है क्रिप्टॉन पर। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। फिफ्थ पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है रुबिडियम से जिसका एटॉमिक नंबर है 37 और लास्ट एलिमेंट जो है फिफ्थ पीरियड का वो है ज़ेनॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 54। अब ये जो सिक्स्थ पीरियड है वो स्टार्ट होता है सीसियम से जिसका एटॉमिक नंबर है 55 और सिक्स्थ पीरियड में जो लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है वो है रेडॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 86। अब ये सिक्स्थ पीरियड में सिक्स्थ पीरियड में तीसरे ग्रुप में या वहाँ पर हमें लैंथेनाइड एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं 14 एलिमेंट्स। लैंथेनाइड एलिमेंट्स का अगर पोजीशन हमें पूछा जाए, ये नीचे जो एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सभी एलिमेंट्स जो है वो क्या है, लैंथेनाइड एलिमेंट्स है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो लैंथेनाइड एलिमेंट्स की अगर पोजीशन हमें पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे? पोजीशन मतलब वो पर्टिकुलर लैंथेनाइड एलिमेंट्स कौन से पीरियड में है, वो पर्टिकुलर लैंथेनाइड एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में है। तो लैंथेनाइड एलिमेंट्स छठे पीरियड में प्रेजेंट होते हैं और तीसरे ग्रुप में प्रेजेंट है। सातवां जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है फ्रांशियम से, तो फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर है 87 और लास्ट एलिमेंट अभी आना बाकी है। तो इसलिए हमने कहा था कि सेवन्थ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। अब सेवन्थ पीरियड में ही एक्टिनाइड नाम के एलिमेंट्स आते हैं। एक्टिनाइड नाम के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ पर प्लेस्ड है? एक्टिनियम जहाँ पर है वहीं पर 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं जिसे हम एक्टिनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। तो एक्टिनाइड एलिमेंट्स का अगर पोजीशन आपको पूछा जाए तो आप वहाँ पर क्या बताओगे
कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स प्रेजेंट है 7वें पीरियड में और तीसरे ग्रुप में। ठीक है, तो ये ओवरऑल पीरियोडिक टेबल हो गया। पीरियोडिक टेबल के हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं इसकी जानकारी हमने यहाँ पर ली है। ठीक है, तो इसके अलग अलग ब्लॉक्स भी पढ़ते हैं। जो नीले कलर का हमें दिख रहा है ये यस ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहाँ पर हमें जो बोरॉन से लेकर ग्रुप 18 तक जो एलिमेंट्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये मिडल वाले जो एलिमेंट्स है, मिडल वाले एलिमेंट्स वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और नीचे जो एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अब आपके माइंड में सवाल आता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द अप्रोच बिटवीन द मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और मेंडेलियव्स का पीरियोडिक टेबल है, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट किया गया पीरियोडिक टेबल वहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो देखिए, एटॉमिक वेट एज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया मेंडेलियव्स नाम के साइंटिस्ट ने कंसीडर किया था, और एटॉमिक नंबर एज अ पीरियोडिक फंक्शन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते समय कंसीडर किया गया था। तो इसका मतलब एटॉमिक वेट इज द फंडामेंटल क्राइटेरिया फॉर द मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल क्राइटेरिया फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं। तो आगे क्वेश्चन आपके सामने है, विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बर्कली लैबोरेटरी एंड सीबर्ग ग्रुप। तो इसका आंसर है लॉरेंस नाम का जो एलिमेंट है लॉरेंशियम, ये बनाया गया है लॉरेंस बर्कली लैबोरेटरी में, जिसका एटॉमिक नंबर है 103। और सीबर्ग ग्रुप जो था उन्होंने सिबोर्जियम नाम का एलिमेंट्स बनाया है और उसका सिंबल है Sg और उसका एटॉमिक नंबर है 106। ठीक है, तो आगे पीरियोडिक टेबल की और जानकारी हमें लेनी है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ भी आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।